हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मतलब उसमें हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का, रीजनिंग का है। इसमें मुख्यतः 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और उस 6 प्रकार के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे। पूरे 6 प्रकार के कुछ विभिन्न प्रकार, मतलब 6 प्रकार में जो विभिन्न क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं आगे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने बोला था चलें कि हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वर्गीकरण कैसा क्या है। तो वर्गीकरण में कुछ शब्द समूह होते हैं, अंकों के समूह होते हैं, या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के समूह होते हैं। तो उनका वर्गीकरण कैसे कि उनमें जो समूह दिए होते हैं, तो समूह में ऐसा होता है कि उस समूह से या तो मेल खाते हैं या मेल नहीं खाते हैं। तो उसमें हमको वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। मैंने आपको बताया अभी कि मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य 6 प्रकार में एक प्रकार, जो फर्स्ट प्रकार मैं आपके सामने लेकर आया हूं, फर्स्ट प्रकार के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके सामने इसी प्रकार से दिए हुए। तो मैं पहला प्रकार लेके आया हूं, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं, यानी कि एक समूह का निर्माण कर रहे हैं और एक अपना अलग समूह का निर्माण करते हैं, है ना। वो एक क्या करते हैं, 3 एक जैसे हैं जो एक अपने समूह का निर्माण करते हैं। कर दिए, बताएं कि इनमें कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीनों में से अलग है, एक समूह से हटके है। मतलब यहां अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जब लेकर आ रहा हूं मैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन में क्या होता है कि 4 वस्तु दी हुई है लेकिन 3 अलग निर्माण कर रहे हैं, है ना। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि 3 अलग अलग हो, उसमें से एक निकालना है कि हाँ कि कैसा, तो अलग समूह का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर काफी बड़ा नहीं होता है, कुछ कुछ इसमें भी ऐसा बड़ा पूछता नहीं है। बस आपको शॉर्ट में एक चीज पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से एक समूह में जो अलग है वो कौन सा है। तो अलग है कौन सा है देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। यहां लिखा है आपको कमल, गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा। आपको ABCD तो दिख रहा है, लेकिन अब यहां पर हमको क्या पूछा है कि निम्नलिखित 4 में से, निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 जो है वो अपने ही समूह का निर्माण करते हैं और उनमें से एक अलग बताना है। तो देखते हैं, कमल, गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा। तो देखेंगे कैसे। तो गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा ये जमीनी स्तर पर उगने वाले फूल हैं। गुलाब आपको पता है जमीन पे उगता है, ट्यूलिप भी जमीन पे उगता है। ट्यूलिप एक तरीके से कंद पुष्प होता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक तरीके से ये क्या होता है, कंद पुष्प होता है। और गेंदा आप तो जानते हैं, कॉमनली है गेंदा। अब कमल की बात कर रहे हैं तो कमल भी पुष्प है, लेकिन कमल कहाँ उगता है, कीचड़ में कमल उगता है, पानी में कमल उगता है। तो एक तरीके से क्या है, अलग उग रहा है। यानी ये जो 3 है, 1 2 3, ये एक समूह का निर्माण कर रहे हैं और जिसमें से कमल जो है वो अलग है। तो कमल इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। आपको देखते ही समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया हूं कि 4 में से कौन सा एक भिन्न है, 3 एक समूह का निर्माण करेंगे। तो देखिए, सिंह है, तेंदुआ, बाघ और सांप। तो आपको देखते ही बन गया है कि सांप कैसे है ये बता दूंगा मैं पहले कि सिंह, तेंदुआ, बाघ। सिंह जिसको लायन कहते हैं, तेंदुआ लिपार्ड मतलब बाघ टाइगर, और सांप एक तरीके से जीव जिसको स्नेक कहते हैं, बट ये रेंगने वाले जीव हैं, रेप्टाइल। तो ये भिन्न है क्योंकि ये रेंगने वाला है। ये क्या है, रेंगने वाला, है ना। और बाकी चल रहे हैं, जमीन स्तर पर चलते हैं और ये जमीन स्तर पर रेंगता है, इसलिए सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड वाला। मैंने फिर से बता रहा हूं कि आप टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं वर्गीकरण का, और वर्गीकरण में मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि आपको भिन्न देखना है। भिन्न, बार बार बता रहा हूं, भिन्न कि 3 किसी समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कपास, सरसों, मटर, तिल दिखते से ही पता चलता है कि कपास होगा राइट आंसर। कैसे, तो ऐसे सरसों, मटर, तिल जो है क्या है, एक तरीके से खाद्य सामग्री है। सरसों को हमारे खाद्यान्न के रूप में लिया जाता है, मटर को भी लिया जाता है और तिल को भी लिया जाता है। तिल तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स, है ना, तिल क्या होता है। तो ये खाद्य सामग्री है। तो B, C और D ये अलग समूह का निर्माण कर रहे हैं। तो कपास से क्या बनता है, तो बनता है क्या, कपड़ा। तो कपास इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं। यहाँ पे लिखा है बादाम, खजूर, अखरोट, काजू। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बादाम, खजूर, अखरोट, काजू खाने वाले तो सभी चीजें हैं, खाद्य सामग्री सभी चीजें। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा। तो बादाम क्या है, बादाम एक प्रकार का बीज है, खजूर फल है, अखरोट एक प्रकार का बीज है और काजू भी एक प्रकार का बीज है। लेकिन क्या है यहाँ पे अलग क्या है, जो फल है वो अलग है, ये क्या है, फल है। इसीलिए खजूर, जो खजूर होगा तीनों से अलग होगा क्योंकि ये एक प्रकार का बीज है, ये बीज है, ये बीज है। दैट इज अ फ्रूट, देन दैट इज अ सीड। तो देखिए ये क्या है,
फल, तो खजूर फल है, तो खजूर इज अ राइट आंसर फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं। यहां पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। बार बार समझा रहा हूं कि आपको यहाँ पे भिन्न देखना है, कि एक ऐसा देखना है कि वो तीनों से अलग हो। तो यहाँ पर देखिए, अब आप बोलेंगे कि महीने तो चारों महीने हैं। अब चारों महीने हैं, बहुत अच्छी बात है, चारों महीने में पर कुछ तो फर्क होगा। तो देखते हैं क्या फर्क हो सकता है। मार्च का जो महीना है वो कितने का होता है? 31। दिसंबर का महीना पता है आपको 31, 31st नाइट मनाते हैं हम न्यू ईयर के पहले, तो ये भी 31st का होता है। देन जुलाई इजीली है कि 31st की होती है, तो ये देखिए 31st। सितंबर आप बोलेंगे तो कितने का? 30 का। इसीलिए अलग बनाता है इसको, इसीलिए भिन्न बनाता है, इसीलिए भिन्न बनाता है। तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। आपको दिख रहा है कि यहाँ सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा एंड सोडियम, ये क्या है? एक प्रकार की धातु है, आपको पता है, हाँ ठीक है धातु है। लेकिन कैसे धातु है? तो सोना ज्यादातर यूज द्रव रूप में नहीं किया जाता है, क्या है? ठोस यूज में किया जाता है। तो दैट इज, ये क्या है? ठोस, जिसको सॉलिड भी कहते हैं, ये भी ठोस। आप चांदी तरल रूप में नहीं पहन सकते। एल्यूमिनियम ठोस, ठीक है, निकल गया। दो में क्या बात करते हैं? तो सोडियम भी ठोस है, लेकिन पारा हमेशा क्या होता है? द्रव्य रूप में पाया जाता है ना? कौन से रूप में? द्रव्य रूप में पाया जाता है ना? ये ठोस है, लेकिन वो द्रव रूप में आपको दिख रहा है पारा, यानी अलग है। पारा कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको पता है मरकरी कहाँ पे पाया जाता है? तो कौन सा मीटर? बैरोमीटर में पारा से पता चलता है ना? हम जब वायु दाब को मापते हैं तो बैरोमीटर में पारा पाया जाता है, तो पारा द्रव अवस्था होता है, बाकी ठोस है, इसलिए इस धातु में इसे भिन्न बनाता है। तो ये आपका होगा राइट आंसर फ्रेंड, डी इज योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्नूकर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है तो चारों गेम, लेकिन पता है बेसबॉल बी और सी, ये कौन से गेम है? दैट इज द आउटडोर गेम। कौन से? आउटडोर गेम, है ना? आउटडोर गेम। और ये है इंडोर, इसलिए स्नूकर अलग होता है इन तीनों से। ये तीनों अलग, ये आउटडोर गेम है और ये स्नूकर इंडोर गेम है, इसलिए स्नूकर इज राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल, रांची, 4 बड़े शहर आपको दिख रहे हैं, चारों बड़े शहर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या भिन्न है? तो देख लीजिए, बेंगलुरु कहाँ की है? कर्नाटक। नागपुर कहीं की राजधानी है? नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है क्या है? मुंबई है, तो नागपुर नहीं है। भोपाल एमपी और रांची झारखंड, यानी कि आपको भिन्न क्या कर रहा है? मतलब ये तीनों क्या बता रहे हैं? एक तरीके से ये किसी राज्य की, ये एक तरीके से क्या है? किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन नागपुर किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो बी इज योर राइट आंसर कि नागपुर भिन्न है। देखिए यहां पे लिखा है ABCD, है ना? तो देखते हैं ABCD कैसे। तो अब यहाँ ABCD में क्या है? आयत, वर्ग, घन, त्रिभुज। तो आयत आपको पता है, आयत ऐसा बनता है। आपको मैं मात्र आकृति बनाकर बता रहा हूं, खुद ही अलग समझ जाएंगे आप। आयत, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। आयत में 2 भुजाएं बराबर होती है और 2, है ना? अब घन की बात करेंगे तो घन ऐसा बनता है, आपको पता है, आपको दिख रहा होगा ये, और त्रिभुज बनता है आपका ऐसा। तो बताइए अब क्या अलग है इसमें? तो आप बताएंगे कि क्या है? घन अलग इसलिए क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है, मतलब आपको आकृति में त्रिमुखी आकृति दिख रही है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ना आयत में, ना वर्ग में, ना त्रिभुज में, मात्र घन ही ऐसा है जहां पे त्रिमुखी त्रिविमीय आकृति आपको दिख रही है, इसलिए घन इस तीनों से भिन्न है। देखिए आपके सामने जो 10वें नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, तो गाजर, बैंगन, मूली, चुकंदर। तो आपको पता है कि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि बैंगन होगा, क्यों होगा? तो मैं बता दूंगा थोड़ा सा। गाजर, मूली और चुकंदर एक तरीके से ये क्या है? कंद है ना? एक तरीके से वो जमीन के अंदर पे होते हैं, एक तरीके से जड़ कहा जाए तो कुछ नहीं होगा, कंदमूल कहा जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बैंगन है वो बैंगन जमीन के नीचे नहीं, एक तरीके से पेड़ पर मतलब फलता है, एक तरीके से इसको अगर फल भी कहा जाए तो कुछ नहीं है, सब्जी है ना? तो गाजर, मूली, चुकंदर ये एक तरीके से कंद हैं, इसीलिए बैंगन इनसे भिन्न है, इसलिए बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो बैंगन क्यों आया मैं बता रहा हूं आपको।
कि गाजर और जो मूली और ये चुकंदर है एक तरीके से जड़ के रूप में आते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए। देखिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 1 देखे थे अपन ने, अब टाइप नंबर 2 देखना है। टाइप नंबर 2 में भी वैसे ही करना है, कैसे वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण कैसे अलग करना है, विभाजित करते हुए इसको कैसे करना है, एक तरीके से अलग करना है। तो देखिए अब अंकों के ऊपर आ गए। इसके पहले हमने क्या किए थे, शब्दों के साथ थोड़ा सा डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे काय के नंबर्स पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो इस तरीके से आप देखिए घर में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है, आप बनाएंगे तो बन जाएगा। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आपको देना था, इसलिए मैं लेकर आया। तो देखते हैं कैसे 27, 19, 17, देन 29 और 13। तो आपको दिख रहा है क्या है अलग, तो बहुत इजी है। क्या है अलग, क्यों अलग है इसका मैं रीजन बता देता हूँ। बाकी लोगों को तो पता है कि रीजन क्या है, पर बट फिर भी मैं रीजन बता देता हूँ कैसे। 19, 17, देन 29, देन 13, ये कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है, अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या नजर आ रही है, अभाज्य, और ये है भाज्य। भाज्य का अर्थ ये किसी भी दूसरे अंक से, अपने और अपने से दूसरे अंक से कट जाएगी, पर ये खुद से कटेगी ना कि किसी और से, है ना। इसलिए ये जो 27 है ये अलग बनाता है फ्रेंड्स, है ना। तो 27 इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो कंडीशन थी वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई हो रही है, तो 9, यहाँ 9 दिख रहा है आपको। तो 9 क्या है, 9 के अलावा पूरी की पूरी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो कि क्या होती है, खुद से और एक से कटेगी, बाकी किसी दूसरी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। ये पूरी की पूरी कौन सी संख्या है, अभाज्य है। बट ये क्या है, भाज्य, है ना। अभाज्य मतलब कौन सी संख्या, प्राइम नंबर, है ना। और ये कौन सी संख्या है आपके सामने दिख रही है आपको, भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य है 9, इसलिए ये अलग है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं टाइप 2 लेके आया हूँ। तो टाइप 2 में हम अंकों को देख रहे हैं। टाइप 1 में हमने शब्दों के साथ डिस्कस किए थे, तो इसमें भिन्न देखना है हमने को। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। भिन्न बताना है इसमें। कैसे भिन्न बताना है कि शब्दों मतलब जो अंक है यहाँ पे, पहले तो वहाँ शब्दों किए थे हमने टाइप 1 में, लेकिन टाइप 2 में जो अंक है, तो इन अंकों में क्या भिन्न है। थोड़ा सा अब इसको हम करते हैं, क्या करेंगे, तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहा हूँ। ABCD को देख लीजिए कि 145 में से मैं 1 माइनस करता हूँ, 144 आता है। माइनस कर दीजिए 196 आता है। -1 कर दीजिए 256 आता है। -1 कर दीजिए 324 आता है। -1 कर दीजिए 398 आता है। अब देखिए, अब आपको आसानी जाएगी कैसे। तो 144 तो आपको पता है 12 का स्क्वायर है भैया, 196 14 का स्क्वायर, देन 16 का स्क्वायर 256 है। अपन एनोलॉजी टेस्ट में किए थे, मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें आप लोग। 324 तो 18 का स्क्वायर है, बट 398 किसी का स्क्वायर नहीं है। डायरेक्ट इसके बाद 20 का स्क्वायर आता है, तो 398 किसी का स्क्वायर नहीं आया, तो ये आएगा नन। कहने का अर्थ ये है कि ये इस ग्रुप से हो गया भिन्न, ये चारों ग्रुप हो गए एक समान, हमको निकालना था भिन्न, तो ई इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि अंकों के साथ है। तो देखते हैं, वर्ड्सों के साथ थोड़ी इजी लगती है, लेकिन अंकों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको सॉल्यूशन करना पड़ता है। मैं ए को सॉल्व करके दिखाता हूं पहले कि कौन सा भिन्न निकल जाएगा। 354 है, 543 आ रहा है यहाँ पर। तो क्या किया है पहले उसने कि जो प्रथम अंक है फर्स्ट, अगर हम इसको रखें, देखिए 1 2 3, एनालॉजी टाइप हो गया। आपने मेरे वीडियो देखोगे तो मजा आया होगा। तो पहले इसने क्या रखा है, तो देखिए पहले 2 को रखा है, मतलब 5 को रख लीजिए पहले। उसके बाद इसने रखा है 3 को, 4, और उसके बाद रखा है 1 को। ठीक है, अब मैं वैसे ही करूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि पहले हमको रखना है किसको, तो 2 को रखना है। तो यहाँ पर जो 2 को है, 2 को रख दिया, 2 को रख दिया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है इसके बाद कि जो 2 को रखा है ना, और उसके बाद फिर क्या करता है 3, तो यहाँ पर 3 को रखा है क्या, तो 3 को रखा है क्या, 3 को रखा है क्या। तो अभी तो यहाँ पे फिलहाल में 1 को लेके आया है, और उसके बाद 3 है। पर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पर 1 2 3 में, तो पहले यहाँ पे रखा है 2 को, ठीक है, 2 को रख दिया। फिर यहाँ पर क्या रख रहा है, तो यहाँ पर क्या रख रहा है, तो 3 नंबर को रख दिया, और फिर 1 को रखा, आ गया 432। वैसे ही यहाँ पर भी किया है 2 3 4 में। मैंने यहाँ पर कुछ अलग किया है। यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पे 2 को पहले रख दिया, ठीक है, सभी में रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, 1 को रखा है, फिर 3 को रखा है, 3 को रखा है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या किया है, यहाँ 2 को रखा है,
उसके बाद 3 को रखा है, देन 1 को रखा है। आप मेरे कलम और वर्ड्स पे जाए और बोर्ड पे जरूर ध्यान दें। 2 को रखा है, उसके बाद यहाँ पर 3 को रखा है और 1 को रखा है। 2 को रखा है, उसके बाद यहाँ पर 3 को रखा है और यहाँ पर उसके बाद अच्छा 2 को रखा है, ठीक है। उसके बाद 3 को रख दिया और उसके बाद 1 को। कहने का अर्थ ये है कि संख्याओं के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा नजर आ रहा है आपको? 2 वाला। तो बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि 3 जो समूह है एक जैसे हैं पर बी अलग है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब वर्गीकरण में मैं 5वां क्वेश्चन टाइप 2 का लेके आया हूं आपके पास। तो कैसे 45, 35, 85 भिन्न देखना है। मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ भिन्न देखना है ना। तो आपको क्या भिन्न दिख रहा है? सब तो 5 से कट जाएंगे मेरे को पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भिन्न है। तो बहुत इजी सा है, डी क्यों बोल रहा हूं? ये 5 का पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई पूर्ण वर्ग आपको नजर नहीं आ रहा है। तो जो डी है इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये 5 का पूर्ण वर्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डरिएगा नहीं क्योंकि 2 प्रकार के 2 पद दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। इतनी बड़ी बात ही नहीं रहेगी टाइप 2 में, लेकिन रहेगी कि इसमें से भिन्न देखना है। बस शॉर्टकट में पूछेगा कि आपको दिए हुए समूह से भिन्न निकालना है, बस काम खत्म। ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमको कम से कम समय में कोई भी क्वेश्चन करने होते हैं हमको एग्जामिनेशन में, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो 18 और 108, तो देखिए ये प्रथम संख्या है, प्रथम और द्वितीय संख्या आपको नजर तो आ रही है, लेकिन क्या किया होगा? तो मैं यहाँ पे 6 इंटू करता हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू। तो देखिए कैसे गुणा कर रहा हूं। 8 6 48 की 8, 6 का 6 और बचा 4, 10 108, ठीक है। 6 इंटू किया, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 बचा 138। अब 6 का करूंगा, 6 शून्य में 0, 6 दूनी 12, यहाँ 120 होता है ना, लेकिन नहीं हुआ है। 6 का करूंगा, 6 6 36 की 6, 6 दूनी 12 और 3 156। 6 का किया, 6 शून्य में 0, 6 3 18, 180। पर यहाँ पर एक जो रॉन्ग आया है, तो मैं यहां एक लॉजिक लिखता हूं। लॉजिक 1 ये है कि प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या कितनी है? 6 गुनी है, 6 गुनी है। किसको छोड़कर? ओनली बी डैश 80 को छोड़कर है ना। इसीलिए सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये भिन्न है, ए बी डी ई नहीं है, इसीलिए सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए टाइप 2 में मैं 7 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखें, इसलिए क्योंकि हर इसमें आप वर्सेटाइल क्वेश्चन मिलेंगे आपको शुरू में जो 10 क्वेश्चन मैंने शब्दों के साथ दिया था, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये इजी है, लेकिन अब अंकों के साथ खेल रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये भी इजी नहीं है। कैसे नहीं है? तो देखिए क्या किया होगा। तो हमको अब वर्सेटाइल निकालना है, तो देखते हैं इनको सॉल्व करना है हमको। पहले कैसे किया होगा? 14, 14 और 9 देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन 936 की 6, 90 का 9 और 3 कितना होता है? 12, 126 आ गया। अब देख लेते हैं 17 और 8 का गुणा करके, 8 7 56, 8 का 8। देखिए 8 7 56 की 6, 8 का 8 और 5 13, 136 आ जाइए। 21 इंटू 21 इंटू 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 42 गुणित 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब तो दिख रहा है आपको अलग क्या है? क्या अलग दिख रहा है आपको? तो बी अलग दिख रहा है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको भिन्न निकालना है, भिन्न। तो इसको छोड़कर बाकी सबका जो गुणनफल है वो 126 है, बट ये 136 है। कैसे? 8 7 56 की 6, 8 का 8 बचा 5 जोड़ा 13, 136। बी इज योर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपको तो पता था कि मैंने इसके पहले भी आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दिया है। तो कैसे दिया है? तो देखिए 12 इंटू 6 कीजिए, 12×72 आ जाएगा दूसरा वाला। आप 8 का कर दीजिए, 8 इंटू 6 कर दीजिए, 8 6 48 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 60 इंटू 6 करेंगे तो 6 0 6 6 36, 360 आ रहा है, नहीं आ रहा है 74, है ना।
अब 14 84 तो देख लीजिए कितना है, तो 14 में 6 का कर दीजिए आप, 6 चौको 24 की 4, 6 का 6 और 2 8 और 84। यानी सभी में जो महत्तम नजर आ रहा है आपको, महत्तम समापवर्तक आपको पता होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि दी हुई दोनों संख्या क्या हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी क्या है, संख्या कट जाए। तो 6 आपका क्या निकल जाएगा यहाँ, SCF, है ना, SCF निकल रहा है। तो कौन से वाले में निकल रहा है, तीनों में निकल रहा है, D में निकल रहा है, B में निकल रहा है, A में निकल रहा है, बट C में नहीं है, C में नहीं है, इसलिए C इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाला आपके पास टाइप नंबर 2 का। अब इसमें भी देखनी है आपने वर्गीकरण, अब अलग अलग भिन्न निकाल। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रैक्टिस करेंगे, घर में बुक है, बुक दीजिए, बुक प्रिफर कीजिए और बुकों के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग आपके सामने जो सेट्स लेकर आ रहे हैं और जो हम बता रहे हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में दे रहे हैं, उसी क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन आते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे बनेगा, इजीली बनेगा। आपको समझ आ रहा होगा क्या होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक है। 8 का क्या होता है, 64 होता है। 6 का 36 होता है। 7 का 49 होता है, जो आपके पास दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी तीनों संख्या पूर्ण वर्ग है, इसलिए ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर का है, टाइप 2 का आपके पास जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। कैसे, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे। 2 से कटेगा 46 भी और 20 भी, कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन निकाल रहा हूं मैं, कॉमन, है ना, क्या निकाल रहा हूं, कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स आप जानते हैं फ्रेंड्स, फैक्टर मीन्स का क्या अर्थ होता है, तो मैं बता दूं, फैक्टर्स मीन्स होता है गुणनखंड, है ना, ठीक है, ये गुणज कहलाएंगे, मल्टीपल। अब देखिए 72 45 ये भी कट जाएगा, कैसे कटता है तो आपको पता है, 9 8 72, 9 5 45, कॉमन फैक्टर में 9 निकल गया। 51 और 24 में देख लेते हैं क्या होता है, तो कैसे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 17 बार, और ये 3 8 24, मतलब ये 3 का निकल गया। अब 32 और 13 कहीं कट रहा है क्या, 13 तो कटता ही नहीं किसी से, बात ही खत्म, मतलब ये हमारे लिए नन हो जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है ना। तो A B C इन तीनों का क्या निकल रहा है, लॉजिक 1 आपको कहता है कि किसी न किसी कॉमन संख्या से, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी न किसी कॉमन संख्या से विभाजित हुई संख्या, है ना। तो कॉमन फैक्टर हमने निकाल दिए हैं, 2 निकला, यहाँ पे 9 निकल गया आपके पास, यहाँ पर क्या निकल गया आपके पास, 9 निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नन है, किसी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, किसी प्रकार का कॉमन गुणनखंड नहीं निकल रहा है, इसीलिए डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो आपका 10 नंबर का सवाल होता है हल। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे, बड़ी एग्जामों में भी पूछे जाएंगे, छोटी एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन का आपके पास 2 नंबर का टाइप इस प्रकार से है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम टाइप 3 की ओर चल रहे हैं। टाइप 3 का फर्स्ट 1 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो इसके पहले हमने टाइप 2 टाइप 1 भी किया था। टाइप 1 में हमने शब्दों के साथ डिस्कस किया था, टाइप 2 में हमने किया काय के साथ, अंकों के साथ। अब हम चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की ओर। मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है कि मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एनालॉजी टेस्ट जरूर आएगा। उसमें भी हमने शब्दों के साथ डिस्कस किए थे, हमने वहाँ पे वर्णमाला के साथ डिस्कस किए थे, हमने वहाँ पर अंकों के साथ डिस्कस किए थे। उसी प्रकार ये क्लासिफिकेशन लेकर आया हूँ, एक छोटा सा रूप उसका बहुत अच्छा है, जिसको आप देखेंगे, पूरी वीडियो लगातार देखिए, मजा आएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन है तो कैसे किया होगा। ए देखिए और जेड देखिए। मैं इसको एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ काउंटिंग के, इससे काउंटिंग भूल गए होंगे, काउंटिंग जरूर याद रखिएगा। ए जो है सामने से फर्स्ट नंबर पे आता है ना, और ये विपरीत डायरेक्ट पीछे से समझ लो। विपरीत मतलब मैं आपके समझने के लिए पीछे से, ये आता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, विपरीत हो गया। वैसे ही ई देख लीजिए कौन से नंबर पे आता है, इधर 5वें नंबर पे। और वी देख लीजिए उधर कौन से नंबर पे आता है, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी 5वें नंबर पे। बी इधर से सेकंड नंबर पे आता है, वाई सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, एकदम विपरीत चल रहे हैं हम, है ना। जी देख लीजिए कौन से नंबर पे आता है भैया,
तो ये आता है 7 नंबर पे और इधर से आता है 7 नंबर। डी आता है इधर पे चौथे नंबर पे। यू देख लीजिए कौन से नंबर पे आता है आपका, तो जेड वाई एक्स बी डब्ल्यू यू 6 नंबर पे। यानी ये क्या है, ये 4 नंबर पे, ये 6 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब हर जो वर्णमाला के जो जोड़े आपको नजर आ रहे हैं ये एकदम विपरीत हैं एक दूसरे से, पर यहाँ पर ई में नहीं है, डी यू में नहीं है। तो डी यू में ये 4 नंबर पे और ये आ रहा है 6 नंबर पे, इसलिए आपको काउंटिंग जरूर याद रखना है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, मजा आएगा आपको। तो डी यू इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, डी यू इज योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णमाला में आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत इजी सा है, आप देखते ही समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ए ओ यू और ई ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये क्या है, स्वर है, जिसको हम वोवेल भी कहते हैं, है ना, जिसको हम वोवेल भी कहते हैं। बस एक छोड़कर ये व्यंजन है ना, ये भिन्न हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है, व्यंजन है। ए ओ यू ई है ना, ये क्या है, वॉवेल, और ये है कॉन्सोनेंट, इसीलिए वाई होगा भिन्न, इसीलिए डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए टाइप नंबर 3 हम देख रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्णमाला में आपको पूछे जाएंगे, हर प्रकार के वर्सेटाइल से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ऑप्शन में आंसर आप ढूंढना, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बी से डी कितना ज़्यादा है, अपन ने एनोलॉजी, मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे तो मज़ा आया होगा आपको, इसमें किए थे अपन एनोलॉजी वर्णमाला में, तो आपको काउंटिंग +2 का है। एम ओ में देख लीजिए कितने का है, तो एन ओ +2। फिर बात कर लेते हैं क्यू एस की, क्यू आर एस है ना, तो कितना है, +2 का। फिर बात कर लेते हैं एफ आई है ना, तो एफ जी एच आई +3, टी वी टी यू वी यानी कि +2 +2 +2 +2 +2। कौन से वाले में +3 दिख रहा है, एफ आई कौन से नंबर पे, डी। क्या करना है हमको वर्गीकरण में, भिन्न करना है। इतनों का समूह बन गया +2 का, तो डी +3 हो रहा है, तो भिन्न है, इसलिए डी इज योर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो थर्ड में किए थे वैसे ही कुछ होगा, यहाँ पर देखते हैं कैसा आपको रखते आना चाहिए। यू एक्स कितने का अंतर है, देख लेते हैं, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज अंतर नहीं है ना, अंतर में डिस्क्रीज होता है, सॉरी, बट इंक्रीज प्लस कितना हुआ है देख लेते हैं, यू में कितना हुआ है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स +3, इसको छोड़कर आपको आगे जाना है, यू को छोड़कर वी डब्ल्यू एक्स +3। बी ई में देख लो, बी को छोड़कर सी डी ई +3, जी जे को छोड़कर, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स है ना, आपको पता होना चाहिए काउंटिंग। जी जे में देख लीजिए, जी को छोड़कर जे, तो एच आई जे कितने का, +3 का। के ओ देख लेते हैं कितना आ रहा है, के को छोड़कर एल एन एम ओ, एल एम एन ओ +4 हो रहा है ना। फिर यहाँ पे बोलते हैं एन क्यू है ना, तो एन क्यू देख लेते हैं, एन क्यू में क्या हो रहा है, एन ओ पी क्यू, एन को छोड़कर ओ पी क्यू +3, तो सभी में +3 आ रहा है, +3 +3 +3 +3, कहाँ +4 आ रहा है, के ओ में हो गया भिन्न। मैं बात वही कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज कीप इट है ना, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कौन सा आ रहा है आपको दिख रहा है, कौन सा आ रहा होगा, के ओ, डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें क्या करना है, देखिए थोड़े से क्या है, कठिन भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा हमको इसको बनाते आना चाहिए। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ऑप्शन क्या आएगा। तो V और T, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी क्या लिख रहा हूँ, संख्या लिख रहा हूँ। V कौन सी संख्या में, काउंटिंग जरूर याद रखिएगा। V कौन से नंबर पे आता है, 22 पे, और ये आता है 20 पे, T 20 है ना। M और Q ये 13 नंबर पे आता है भैया, और Q कौन से नंबर पे आता है, तो उसके बाद जोड़ लीजिए आप, Q कौन से नंबर पे आता है, तो NOPQ है ना, कितने नंबर पे आ रहा है, 17। PR तो MNOP 16 नंबर पे, देन ये 18 नंबर पे है ना। R आपका आता है 18 नंबर पे, R 18 नंबर पे आता है।
तो फिर क्या कैसे क्यू आर, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 8 और 18 26 होता है, आपको काउंटिंग याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर जो डी है ये 4 नंबर पे आता है ना, और एफ कितने नंबर पे आता है, तो ये 6 नंबर पे आता है। एफ और जी, तो एफ कौन से नंबर पे आता है भैया, तो 6 नंबर पे आता है ना। एफ जी 7 नंबर पे आता है। सभी के मैंने नंबर रख दिया, सभी के मैंने नंबर रख दिया। अब मैं जोड़ूंगा 22 + 20 कितना होता है, 22 + 20 42, फिर क्या है 13 + 17 30, 16 + 18 34, है ना। फिर उसके बाद 4 + 6 10, देन 6 + 7 13। क्या आपको नया दिख रहा है, तो नया क्या दिख रहा है, तो मैं बात करूंगा ऑड इवन की, सम संख्या और विषम की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है 42 30 34 10, ये पूरी की पूरी आपको है सम संख्या, मतलब इवन नंबर। अब यहाँ एक ही तो अलग है, क्वेश्चन में आपको मिल गया आंसर। विषम संख्या, आपको विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। कैसे, पूरी है सम संख्या, ये है 13, हमको भिन्न निकालना है, भिन्न निकल गया। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डरना नहीं है, काउंटिंग पता रहेगी, फटाफट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया था। बाकी आपको मात्र लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। विषम संख्या ऑड नंबर आपको दिख गया, मैंने आपको बताया था एनोलॉजी टेस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो में कि आपको प्राइम नंबर्स आपको याद होना चाहिए, क्यूब स्क्वायर से लेके एडिशन सब्सट्रैक्शन से लेके मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, तो उसी के आधार पर है। मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और लगातार बने रहें, हम आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो कौन सा है, तो निकल गया 7 6 13 E इज योर राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको वर्सेटाइल क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। TEAP, चलो ठीक है निकाल लिया मैंने। क्या निकालना है, मध्य के अक्षर देख लीजिए कितने कम है। ई से ए यहाँ होता है, ई यहाँ होता है तो इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ डिस्क्रीज होगा। ई यहाँ है, ए यहाँ है, मतलब इधर अगर हम जा रहे हैं कौन से साइड में भैया, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, बोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड राइट, तो क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है। मैंने बार बार आपको बता दिया है इंक्रीज डिस्क्रीज, तो मैं उतना ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, फोकस नहीं कर रहा हूँ। ई ए तो इंक्रीज क्या हुआ है, कितना, -4। दूसरे में बात करता है QIEM, कितना हो रहा है तो देख लेते हैं। तो I से तो कितना हो रहा है, HIGF FGHI -4 ही हो रहा है ना। आपको अगर उल्टी नहीं आती तो सीधी भी बता दिया मैंने, ई के बाद पढ़ते चल जाओ आई तक, कैसा FGHI 4 का ही हो रहा है। जब उल्टा नहीं आ रहा है तो सीधा पढ़ लो, कॉमन सेंस लगाना है बस। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप एग्जाम में भी उल्टा, अगर उल्टी नहीं आ रही है सीधी पढ़ के निकल जाओ और घटा दो, है ना। बस कॉमन सेंस लगा के आपको टाइम बचा के अपने एग्जामिनेशन में फोकस करते हुए, है ना, काम करना है। HIUL, जिसको काउंटिंग याद है तो आगे पीछे पढ़ सकता है, जिसको नहीं जम रही है तो प्रैक्टिस करे घर में, है ना। HIUL, आई और मध्य के अक्षर ले रहा हूँ, आई और यू। तो देखिए आई के बाद देखो, अब मैं कर रहा हूँ, मेरे को काउंटिंग नहीं आती है, अगर मैं सोचूं तो मैं कैसे जा रहा हूँ आई के तक, आई से ऊपर, आई को छोड़कर, आई JK है ना, LMNOPQRSTU 12। जब 12 तक वहां गया तो माइनस कर दो इधर, तो कितना ज्यादा हो रहा है, -12, है ना। ठीक है, अब ZOKV कितना ज़्यादा हुआ है, तो अब मैं पीछे आ रहा हूँ। मैंने अभी एक तरीके से ऐसा किया था कि काउंटिंग नहीं आती तो इसको किया था, अब काउंटिंग पीछे जा रहे हैं हम, तो OK है, तो कैसा, NMLK 4 -4, NMLK -4। कौन से टर्म्स में आपको समान दिख रहा है, तो आपको खुद बोल देंगे। TEP -4, IE -4, है ना, -12,
ये आता है -4, यानी कि आपका भिन्न निकल गया C -12 वाला HIUL, यानी कि C इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वर्सेटाइल, थोड़े से अब कठिन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। BD कितना ज़्यादा है +2, काउंटिंग करो। अब उसके बाद D के बाद H, तो D के बाद EF मतलब EFGH मतलब इंटू 2 किया है यहाँ, है ना। 2 × 2 4 आगे हो गया, मतलब 4 संख्या आगे। CF समझिए, BD 2 अक्षर ज़्यादा है, इंटू 2 करेंगे तो H आएगा, है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं C के बाद F जो है, तो देख लीजिए DEF +3 कर रहा है, इंटू 2 करूँगा, 6 अक्षर, 3 दूनी 6 अक्षर निकालना है अपने को, तो क्या होगा F GHIJKL 6 अक्षर आ गया, इंटू 2 पे, इंटू 2, है ना, इंटू 2 पे आ गया 6 अक्षर। अब देखते हैं AJU कितना ज़्यादा है, E के बाद EJU, तो FIJ, E के बाद देखते हैं FIJ, EFI मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप देख लीजिए यहाँ पे 5 अक्षर ज़्यादा है, E के बाद जो J है ना, FGHIJ, है ना, E के बाद FGHIJ 5 अक्षर, तो देखिए +5 कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद मैं इंटू 2 करूँ यहाँ पर, तो कितना होगा, इंटू 2 करूँ, 5 दूनी 10 होता है, तो इंटू 2 करने पर क्या आता है देख लेते हैं, इंटू 2 करने पर क्या आता है। तो J के बाद नाप लीजिए K LMNOPQRST, T आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, T आएगा, पर यहाँ पर U आ रहा है ना। इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। D के बाद EFGH 4 है, इंटू 2 कर देता हूँ, है ना, तो क्या आता है 8 अक्षर निकालना है यहाँ पे, तो बराबर में 8 अक्षर निकाल लीजिए, आप समझ रहे होंगे। 8 अक्षर निकालिए, HIJKLMNOP 8 अक्षर, P आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। +2 फिर इंटू 2 किया तो अक्षर नापना है, +3 इंटू 2 किया अक्षर नापना है, +5 इंटू 2 किया अक्षर नापा, तो 10वें नंबर पे U नहीं आ रहा है, T आ रहा है 10वें नंबर में, जबकि आपके आना था U, लेकिन 11वें नंबर पे आ रहा है। ये आ रहा है काय पे +11, काय पे आ रहा है +11, और ये आ रहा है 10 नंबर पे, मतलब ये J के बाद 10 जोड़ोगे जब D आएगा, है ना, पर यहाँ 11वें नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ भिन्न क्या हुआ, सब 2 पे अक्षर बन रहे हैं, प्लस करने के बाद 2 कर रहे हैं इंटू, तो अक्षर आ रहे हैं, तो C जो है भिन्न है। इसको आप घर में पूरी तरीके से प्रैक्टिस करें, इसको मैंने समझा दिया हूँ, एक बार और समझ लीजिए। +2 BD के बाद +2 2 अक्षर, इंटू 2 किया, PD +2 1 बता रहा हूँ, बाकी तो ये समझा दिया हूँ +2। अब इंटू 2 करूँगा, कितना हो गया, +2 में इंटू 2 4, D के बाद 4 अक्षर जोड़ लो, EFGH आ गया चौथा अक्षर H। तो वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए D है, कितना है H 4, इंटू 2 कर लीजिए, कितना आता है, 4 दूनी 8, 8वां अक्षर H के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, आ गया। अब यहाँ देख लीजिए CFL, CF, इसको थोड़ा सा तोड़ के बता रहा हूँ मैं अब, +3, आपको कन्फ्यूज ना होगा कि इंटू 2 करूँगा, कितना होगा 6, F के बाद 6 जोड़ लीजिए, है ना, F के बाद GHIJ 3 दूनी 6, है ना, FL, तो देख लीजिए आप 6 अक्षर जोड़ना है तो F के बाद GHIJKL 6 अक्षर में L आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। EJ कितना है, +5 इंटू 2 कर रहा हूँ 10, आया क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, T आ रहा है, बट यहाँ पर दिया हुआ है U, इसलिए ये रॉन्ग है। C इज योर राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे वर्ड्स और कलम पे ध्यान दीजिएगा। AE कितना ज़्यादा है, काउंटिंग कर करके मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है, +4 हो रहा है। C के बाद देख लीजिए जी, DEFG +4 हो गया। अब KMNP तो कितना ज़्यादा है, तो देख लीजिए K और N के बीच में, तो K
LMN मतलब +3, यम और P के बीच में क्या हो रहा है +3, ये +4 हो गया। अब HJLN, H और L के बीच में देख लीजिए कितना है, तो HIJKL +4, अब J और N के बीच में देख लीजिए +4, ठीक है। T और X के बीच में देख लीजिए T, UVX मतलब T, UVWX +4 की बात हो रही है। अब V और Z के बीच में देख लीजिए, तो V और Z के बीच में तो WXYZ +4, सभी में +4, ये +4, यहाँ +3, +4, तो D और C समान है, A भी समान है, मात्र D अलग है, तो B इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, है ना। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक है और अपना अलग एक समूह बनाते हैं, यानी भिन्न देखना है इनमें से, है ना। तो बात करते हैं DBZ, प्रीवियस क्वेश्चन देखते जाइएगा। मैंने आपको बताया था काउंटिंग करने के लिए DB क्या हो रहा है, B से जो D है DB डिस्क्रीज हो रहा है, कितना जो हो रहा है, तो देख लीजिए CDB मतलब -2, Z कितना हो गया, फिर डिस्क्रीज हो गया, कितना हो गया -2, आपको पता है Z के बाद AB मतलब इधर डिस्क्रीज हो रहा है। QO कितना कम हो रहा है, तो देख लेते हैं OPQ मतलब -2, OM देख लीजिए -2, USQ में देख लेते हैं कैसा क्या है, तो -2 और QRS ये भी -2 की बात करता है। JLN में देख लेते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां NLJ मतलब अभी तक इंक्रीज चल रहा था, अभी तक डिस्क्रीज चल रहा था, सॉरी अभी तक डिस्क्रीज चल रहा था, अब इंक्रीज हो गया, J के बाद 2 बढ़ गया, J है ना, KL +2, L के बाद MN +2, सभी में -2 चल रहा था, यहाँ +2 हो गया। D क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है, तो D इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, कैसे क्या आ रहा है मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसा क्या है। OM कितना ज़्यादा हो, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ये देखना है, इंक्रीज डिस्क्रीज। OM M इधर होता और O इधर होता तो इंक्रीज, अब यहाँ पे डिस्क्रीज हो रहा है, क्या है, कितना ज़्यादा कितना कम हो रहा है, तो देख लेते हैं M OM, तो M से कितना NO मतलब -2, MQ अब आगे जा रहा है, अब क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, तो M से देख लेते हैं NOPQ +4, TPR देख लेते हैं क्या बोलता है, TPR कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो घटा देंगे, तो देखते हैं क्या आ रहा है, TPR, तो T से पीछे चले जाओ, कितना हो रहा है, तो P के आगे जा रहा हूँ मैं, P QRST -4, PR तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो PQR ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब +2 ज़्यादा हो रहा है। TR क्या हो रहा है, माइनस, तो क्या आता है, तो देखते हैं कितना, तो R के बाद चली जाइए, है ना, ST R को छोड़कर ST कितना हो रहा है, -2। अब बात करते हैं RB, R से आगे चली जाइए, तो कितना हो रहा है, तो STUV +4, आपको काउंटिंग याद रहना चाहिए। VT फिर घट रहा है मतलब डिस्क्रीज हो रहा है, तो देख लेते हैं UV मतलब कहने का अर्थ है पीछे चले गए हम, तो कितना हो रहा है, -2। अगर यहाँ V होता और यहाँ T होता तो इंक्रीज, बार बार डिस्क्रीज इंक्रीज बता रहा हूँ फ्रेंड। X कितना ज़्यादा हो रहा है, तो देख लीजिए कितना ज़्यादा हो रहा है, T UVWX +4। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा आएगा, -2 +4 -2 +4 -2 +4 -2 +4, पर यहाँ -4 +2 है, इसीलिए B इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, है ना। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन है आएंगे आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप
को क्लासिफिकेशन में पता चल गया। 6 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, लेकिन ये है यहाँ पे मैंने 3 टाइप में खत्म किया हूँ। हर 2 टाइप को एक ही टाइप में मैंने इंक्लूड किया है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आपको इसमें हमने बताया अंकों के साथ डिस्कस, वर्णमाला के साथ डिस्कस और शब्दों के साथ डिस्कस, है ना। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में आपको ऐसे ही वर्सेटाइल क्वेश्चन, ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म, है ना। और इसमें हमने किए हैं पूरे के पूरे हर टाइप के 10 क्वेश्चन। तो मैं अतुल कुमार, है ना, मैं अतुल कुमार बावने और भी आपके सामने नेक्स्ट अच्छे चैप्टरों से भरी वीडियो लेकर आऊँगा। हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बट और आपके सामने एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये चैप्टर कैसा लगा इस पे कमेंट करें। थैंक्स एंड वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।